सूरज स्टार्ट। ऐसे मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं ऐसे हाथ डाल के बैठा था, है ना। मेरे उस हाथ में आइसक्रीम थी और इस हाथ में ऐसा आइसक्रीम वो खाने का होता है ना, स्पून। मैं फर्स्ट ईयर में था तो ऐसे मैंने ऐसे हटा के नहीं खाई, मैंने वहीं से ऐसे खाई। ये मुझे आज दिन तक सबसे सिलियस्ट पार्ट लगता है मेरे पूरे रिलेशनशिप का। We had an APK file that produces some vulgar sounds and we give it in the classroom and someone played it in front of the professor and the prof kicked him out of the class. कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। तो एक दिन क्या हो गया, प्ले करने के बाद मेरा मतलब खत्म हो गया प्ले, आखिरी दिन था, फ़ोन खो गया मेरा। तो मैंने सीनियर्स को बोला कि आप मैम कॉल कर दो मेरे फ़ोन पे, मैं ढूंढ लूँगा, ठीक है। और मैम कॉल करते थे चली गई और मैं अभी भी फ़ोन ढूंढ रहा हूँ। 5-10 मिनट बाद मुझे फ़ोन मिला, उस पर कॉल आया, मैंने नंबर दिया, मैंने उठा के और रोमांटिक बातें स्टार्ट की। हाँ यार बस तेरे से ही मिलने आया था, अब तो तेरे उस साइड थी सीनियर मैम। बोलती है श्रीवास्तव ये तो किससे बात कर रहा है और ये क्या बातें कर रहा है। ट्रिप पे हम लोग गए थे, रात भर ये लोग नाच रहे थे, जैसा आप सोच सकते हैं किस कंडीशन में होंगे। और सुनाना है, पहली बार ड्रिंक किया था उस आदमी ने जिसकी सगाई हो गई है, इसी खुशी में कि सगाई हो गई है अब तो ड्रिंक कर सकते हैं। और बेड से बैक फ्लिप मार के टेबल तोड़ दी। तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे एक दो चीजें और तोड़ी जो हम ऐसे बस रख के आ गए वापस। तो बिल हमने सिर्फ टेबल का दिया था, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। जो बिल देना पड़ा था उसमें एक नॉन ड्रिंकर बंदा भी था, उसे भी बिल का पैसा देना पड़ गया। अगेन मैं कोक पी रहा था एंड कुछ तो मिल गया उसको। आफ्टर दैट मैं वाज नॉट इन कंट्रोल, है ना। एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, खाना लेके आए एंड हाथ से खिलाया मुझे। मतलब मैं बैठ के बोल रहा हूँ अब पनीर का बाइट, अब दाल का बाइट, एंड लिटरली लोग हाथ से खिला गया, ये भाई ये ले पनीर का बाइट। हम होटल बुक करना था, तो कोई भी जगह जहाँ पे बुक करते तो 3 की ऑक्यूपेंसी थी या फिर यू हैड टू टेक 2 रूम्स। और हम सब लोग थोड़े ऐसे थे कि स्पेंड थ्रिफ्ट की भाई करना नहीं है ज़्यादा पैसे खर्च। तो हम क्या करें, तो हमने ये किया कि हम होटल पे गए, हम 3 लोग अंदर गए होटल के, उनने हमारे आधार कार्ड मांगे, हमने 3 आधार कार्ड दिए, हमें रूम मिला। चौथे को हमने पीछे से घुसा के बाथरूम में बंद कर दिया। तो जब भी कहीं नॉक होता डोर पे तो वो लाइक पहले अंदर घुस फिर बात करते हैं। मैं भुवनेश्वर से आया यहाँ तक, दिल्ली तक आया घूमने के लिए। दिल्ली से फिर गए मनाली कसौल घूमने, 24 घंटे। JPMC का टेस्ट था, मनाली का होटल में बैठ कर दे रहा था मैं, थैंक्स टू ऑनलाइन। बट गिस्सू राहुल गांधी है भाई, गिस्सू चूतिया राहुल गांधी है। ये है गिस्सू राहुल गांधी भाई। इसकी जो कुर्सी थी उसमें छेद हो गया था। ऐसे 2 छेद हो गए थे उस कुर्सी में, कोई कुर्सी खराब नहीं थी। ये इंसान मेरी कहानी तो ये बता, एग्जाम से पहले कमरा बंद करके बैठ जाएगा, कितना भी दरवाजा पीट लो, ये इंसान रूम नहीं खोलता है। सांप सांप क्योंकि यहाँ पे सारे सपेरे बैठे हैं। ठरकी टर्की टर्की रोतलू कौन है? ये बात नहीं भाई, रोतलू। अबे ये वो नहीं, ये आर करने वाला सुबह तो यही है। मेरे बंदे ने प्रपोज कोगनी में किया था। यही होता था कि लड़कियां आती थी बाहर के कॉलेज की,
और फिर इन लोगों को भूल जाओ, वो बिजी रहते थे। मैन विल बी मैन। तो ऐसा हुआ था, एक प्रोफेसर की बेटी ने हम में से किसी एक को अप्रोच किया था और 2-3 दिन ऐसे मस्ती वस्ती की, उसके बाद डांस वगैरह किया और फिर फाइनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट वगैरह हुए। तो जब कनेक्ट हुए थे तब उसकी डीपी एक पेड़ की डीपी थी और जैसे कनेक्ट हुए, जिस लॉन्डे ने उसको मैसेज दिया उसकी डीपी चेंज हो गई, उसने खुद की डीपी लगा ली। फिर वो बात हुई और बाद में ऐसा पता चला कि वो शादी के लिए ढूंढती थी लड़का, तो उसने लड़के को शादी के लिए पूछ लिया। उसके बाद उसको पता चला ये लौंडा 2nd ईयर का है, तो उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गई और उसके बाद उसकी जो डीपी थी वो उससे बदल के वापस पेड़ की डीपी हो गई थी। The best part of the fest are the pro nights. Okay, I discovered some of the very like good bands like when I came to this college and enjoyed the fest, and one of them was the Local Train. एक बार हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, वो तो काफी फनी था। सुबह सुबह हमारे सीनियर जिसने ज्ञान दिया था टैटू बना लिया करो, वो पकड़े गए थे इसी टैटू में। और हमें पता नहीं था ये बात। हम लोग शाम में वही टैटू बना कर गए। तो आप समझ सकते हैं कौन सी टैटू। जिस सीनियर जिस PhD वाले ने पकड़ा था वो हमारे बगल में आकर बताता है कि एक बंदा सुबह पकड़ा गया टैटू लेते हुए, तुम लोग तो ये सब काम नहीं ना करते हो। और हम लोग उस दिन फुल प्लानिंग में थे, टैटू बनाना है। वो सोच रहा था कि हम अच्छे लोग हैं, हम फर्स्ट बेंच पे आके बैठे हुए हैं, तो पूछता यहाँ पे कोई है तो नहीं ना जो ऐसा काम करता हो। हम कहते हैं सर अब किसकी शक्ल में थोड़ा ना लिखा होता है कि कौन कैसे। सर हम लोग तो बहुत अच्छे लोग चेक कर लो। हम कहीं से तो नोट्स जुगाड़ते थे और वो होता है ना इंडियन टॉयलेट का वो जो कमोड वो फ्लश वाला होता है, उसके अंदर नोट्स छुपा देते थे। एक में क्या हुआ, हमने फ़ोन भी रख लिया क्योंकि उसके नोट्स से नहीं आना था, फ़ोन की ज़रूरत थी। फ़ोन का रखा, वॉश बेसन होता है उसके पीछे थोड़ी सी जगह थी, तो उसके पीछे मैंने रख दिया। मैंने देखा नहीं कि वो नीचे पूरा नाली है, ठीक है। तो फिर मैं वापस आके एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो 5 मिनट बाद ही मैंने कहा सर वॉशरूम जाया हूँ। कहता अभी क्यों जाना है? मैंने कहा सर मेरा पेट ख़राब है। फिर मैं आधे घंटे बाद फिर बोला, मैंने कहा सर मेरा पेट ख़राब है, चला जाऊँ? कहता चले जाओ। और मैं फिर वापस आया तो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा। तो पहले तो उसने मेरी चेकिंग करी, मैं अंदर आके बैठ गया, मैंने कहा चिल है। फिर वो नोट्स ले आया, ठीक है। फिर नोट्स ले आया तो मेरी गांड फटे। मैंने कहा फ़ोन का क्या हुआ? फिर पेपर के एंड में मुझसे बोल रहा कि अब बेटा पेट ख़राब नहीं हो रहा तुम्हारा। तो मैं नहीं गया। फिर हमने पेपर के बाद देखा तो वो फ़ोन एकदम उसके नीचे पानी में डूबा हुआ और इसका फ़ोन ख़राब। अब ये क्या कर रहा है, उन दोनों से कॉन्ट्री मांग रहा है फ़ोन सही कराने की कि मेरे भाई तुमने चीटिंग तो तुमने भी करनी थी, करी नहीं, तुमने भी करनी, तुमने बोला था। उनसे कॉन्ट्री आज तक मांगता ही है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं चीटिंग करने के लिए मेल वॉशरूम में घुस गई, ठीक है, क्योंकि वहाँ कॉपी छुपी हुई थी। तो मैंने पूरा ऐसे देखा जो भी था कि हाँ ठीक है ये करना है। और मैं मेल वॉशरूम से बाहर निकली और वो टीए मुझे ऐसे बोल रहा है कि आप मेल वॉशरूम में गए थे। तो मैंने बोला हाँ तो यूज़ तो कर ही सकते हैं, फीमेल वाला गंदा था। तो वो सबसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग था वो। एक बार ऐसा हुआ था कि ना मैंने ना किसी का एक आंसर छापा था, मतलब ऐसे एग्जाम के बीच में। तो ना कुछ 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, और उसमें मुझे 7 मार्क्स मिल चुके थे और सर ने उसमें ना एक साइड में एक नोट लिखा था, ठीक है, और एक उसके बगल में जस्ट पेपर के वहाँ पे क्वेश्चन था जिसके मेरे को मार्क्स नहीं मिले थे, ठीक है। तो मैं सर के पास जाता हूँ, सर मुझे इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले हैं। और सर ने पता नहीं क्या वहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा था उनको याद करने के लिए। तो वो देखते हैं तो बोलते हैं ये तूने चीटिंग करी ना? मैंने कहा हाँ करी थी, मुझे आ नहीं रहा था। तो सर बोलते हैं कि तूने इतनी अच्छी से चीटिंग करी ना, मैं तेरे को एक्स्ट्रा 3 मार्क्स देता हूँ उसके। और मुझे एक्स्ट्रा 3 मार्क्स मिले थे उसमें। तो आई हैड दिस फ्रेंड इन राजीव, जो वांटेड था एट सम पॉइंट राजीव में। सारे गार्ड्स कैंपस के उसको ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ पे है, ठीक है। और ही वॉज हाइडिंग इन राजीव एंड उसका रूम की चाबी वॉज लॉस्ट। तो नेचुरली आई हैड टू ब्रिंग दी हथौड़ा टू हिम टू, हाँ राइट। तो मैं RKV से लेके निकला, हाथ में हथौड़ा लेके मस्त घूम रहा हूँ और मेरे को रास्ते में मेरा दोस्त भी मिल गया है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ अंदर, ठीक है। हम निकल गए, आधे रास्ते पहुंचे, अंदर पीछे से गाड़ी तो नहीं है, थोड़ा कहाँ लेके जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट रिएक्शन was कि भाई किसी का सर फोड़ने पर, ठीक है। तो
तो मैं कहा यार भैया मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो एक दोस्त की मदद करने जा रहा हूँ। तो इनका कौन दोस्त? मैंने उसका नाम लिया एंड उसके मतलब आई डिडंट नो वो इतना वांटेड है। वो गार्ड का आई जस्ट स्पेल्ड हिज नेम एंड ही कंप्लीटेड द सरनेम कि अच्छा ये वो एंड आई सेड हाँ क्यों? तो आप इधर आओ, आप इधर आओ। ठीक है, वो मेरे को लेके गया, मेरे से उस बंदे के बारे में इंक्वायरी कर रहा है कि ये कितने दिन से गायब है, कहाँ है ये, कितने कहाँ छुपा हुआ है, राइट। एंड आई जस्ट सेड कि भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो बस हथौड़ा डिलीवर करने आया था। मेरे को छोड़ दो भाई। तो उसने हथौड़ा ले लिया, मेरे को छोड़ दिया। सीनियर के सामने गया था, उसको ऐसा कॉलर पकड़ के ऐसे खींच लिया था और बोला कि ये मेरा लड़की है, उसके पास मत आओ, ऐसा कुछ बोल दिया था। We should go back to the Bhavan by 9. So when I went at 11 a.m. then the supervisor and the chief warden called us and he called my father and surprisingly he is from South India too. The professor is from South India too, and my father don't know any other language except Telugu. As he knows Telugu, he told my father all of this thing in Telugu and my father was like, आज के बाद इस घर में घुसना नहीं। नेस्कैफे है, उसके ऊपर वाली जो छत है वो ग्रिल लगी हुई है उसमें और पॉइंटेड नोकीले गेट्स हैं उस पे। तो हमने सोचा फांगते हैं, मतलब ऊपर चढ़ने के बाद फिर गार्ड शायद देख लेता हमें। सो वी वर वेरी कॉशियस अबाउट इट। और ऊपर जाके लिखा हुआ था, ग्राफिटी लिखा हुआ था कि आखिर ढूंढ ही लिया मुझे। एक कोई ऐसा दिन जो कि आप चाहते हो कि आप वापस जाओ, पूरा जी लो, मतलब बिल्कुल ही मज़ेदार। बर्थडे था मेरा, ठीक है, मैं ढूंढ रहा था नॉमिनी किसको बनाऊं, वो बंदा अकेला भाग गया। फिर उसी के रूम में जाके उसी का दरवाज़ा खोल के उसी को पीट दिया। बहुत बढ़िया। यही तो है कॉलेज। और वो बंदा आज तक मेरे बर्थडे में नहीं आया। ऑब्वियसली। सर्दियों में हम लोग बॉनफायर वगैरह करते थे और सेकंड फ्लोर था तो हम लोग न्यू ईयर का टाइम था ना, आग जलाते थे, वहाँ पे लकड़ियाँ रखी रहती थी, मतलब टेबल्स और चेयर्स रखी रहती थी। तो हम लोग उठा के लाते थे, हम लोग एक प्रॉपर सेटअप कर लिया था, 4 ईंटें लगा के और उसको जलाते थे हम लोग ठंड में। और न्यू ईयर ईव पे बिल्कुल किया है। तो जो न्यू ईयर ईव था, हाँ, जो न्यू ईयर कंट्रोल नहीं हो रहा है दोनों में। मुझे माइक दे। जो न्यू ईयर ईव था ना, उसमें हम लोगों ने पहले बॉनफायर किया, फिर ऐसे गाने वगैरह सब हमने किया। तो मुझे याद है मेरा लिगामेंट टियर हुआ था, तो मैं एक पैर से डांस किया था उस साथ। इतना मज़ा आया उसका। ये सब लोग थे, सब इनको साथ इनके सहारे से मैं घूमा, तो वो बहुत अच्छा टाइम था। मुझे याद है मेरे फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट ईयर एंड होने वाला था, तो मेरे कुछ बहुत ही प्यारे चेस के सीनियर्स थे जो मतलब वो अपने कॉन्वोकेशन टाइम पे वापस आए थे। तब मुझे याद है उस टाइम जब जनरली मतलब सीनियर्स के पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि उनको मतलब वो सारे कैंपस में ऐसे अपने सब दोस्तों से मिल रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो वो स्पेसिफिकली एक पूरा दिन उन लोगों ने हमारे साथ स्पेंड किया था। तो हमें याद है कि पूरी रात हम सारे पूरे चेस क्लब ने बैठ के चेस खेला था और बहुत फ़न किया था उस रात को। वो मोमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पूरा क्लब, क्योंकि हमारा पहला ईयर था NSO का चेस का, और हम सब सारे लोग सैक में बैठ के खेल रहे थे, रात भर खेला हम लोगों ने, काफ़ी फन था वो। अगर मुझे रिलीव करने का चांस मिलता तो मैं सबसे पहले ना कल्चरल ग्रुप ज्वाइन करता। जो हम लोग स्टार्टिंग से हमने ना फर्स्ट ईयर से आते साथ ही CS वालों को ऐसा था कि टेक ग्रुप में ही जाना है, उसी के लिए लगे रहे। और फिर अब देख रहे हैं ना कल्चरल ग्रुप को कि हमारे फोर्थ ईयर जो मतलब जिसने भी ज्वाइन किया हुआ था आज वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग वो नहीं कर पाए, मतलब मैं तो नहीं कर पाया। बाकी गलतियाँ चलो CG वाली तो हर किसी की होती हैं, वो तो क्या ही सुधारोगे। तुम्हें वापस रिलीव करने के लिए मिलेगा तब भी वही गलती होने वाली है। एग्जैक्टली, लाइक हाँ 100%। आप लोग का जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे, जब आप फ्रेशी थे, तो आप लोग का उस टाइम का पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेस आज जहाँ पे आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या मैच्योरिटी लेवल्स है? उस टाइम पे ये भी लगता था कि यार हाँ 25 लोग का ग्रुप अपना है, घूमेंगे। फर्स्ट ईयर ही था तब तो ये होता था कि जितने लोग हैं उतना बेटर है, तब उतना आइडिया था नहीं दोस्ती कैसे क्या निभाई जाती है, क्या होता है। तो जैसे एज वी प्रोग्रेस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो मुझे फिर ये फील होने लगा कि नहीं, लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज नॉट दैट गुड। और मतलब अगर छोटे ज़्यादा लॉयल फ्रेंड्स हो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। जैसे मतलब अब से तुम 10 साल बाद सोचोगे तो तुम में से फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमने कहाँ इंटर्न करी थी कॉलेज टाइम। मतलब फ़र्क पड़ेगा कि ऐसे उस कॉलेज में तुम ऐसे कितने लोगों से अभी भी ऐसे कॉन्टैक्ट में हो, हाउ मेनी ऑफ तुम ऐसे फॉन्डली ऐसे थिंक ऑफ यू रादर देन कि हाँ भाई इसने तो मेरे साथ पिक्चर करी थी। Obviously we became so matured. That's the first thing. मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो यहाँ पर कई लोग गाली वगैरह देते थे और मैं बिल्कुल बल्कि ऐसे एरिया से आया जहाँ पर अगर तुम किसी कुछ भी बोल दोगे तो वो
वो हो जाता है, इसको ऑफेंस हो जाता है। तो किसी ने मेरे को एक बार ऐसी गाली गुली दी थी तो मैं लड़ने पहुंच गया सीधा उससे, आज तो लड़ूंगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में आते आते ऐसा हो गया था कि बिना उसके बोला ही नहीं जा रहा था मेरे से। तो मतलब कि फिर से वही बात कि अगर कोई ऐसे बोलता है ना, उसका करेक्टर अलग है, उसके पास भी दिमाग है, वो भी जेई दे के आया है, उसको ऐसे मत समझना चाहिए कि वो अलग है। उसकी सिंपल सी बात है, उसने जेई दी है, बस इतना याद रखना चाहिए। नेटवर्किंग सबसे करो, क्योंकि ऐसे मेरे पिताजी कहते हैं कि तुमको लड़कों के साथ भी बात करनी चाहिए, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लड़कियों से बात करना, वो भी आना चाहिए। प्लस पढ़ाई कभी मत छोड़ो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सप्लोर कर रहे हो करो धीरे धीरे अच्छे से। Don't get stuck in your room. Please don't get stuck in your room. Delete Netflix. Netflix is not important unless you're watching documentaries. But finishing off with our TV shows on Netflix is not really something that should be reserved for college life. College life is you going outside and exploring, do random shit things. 7 साल बाद जो ये अंडी बंडी शंडी, अब जिसने बोला सूरज